बजट में अनाउंसमेंट हुई 12 लाख तक नो इनकम टैक्स, यानी आपकी 12 लाख तक की इनकम एग्जाम्प्ट है। बहुत सारे पर्सन बाद में कंफ्यूज हो गए कि हमने सुना है 12,75,000 तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। अभी कैसे इम्प्लाई होगा, क्या आपकी 12 लाख से 1 रुपया भी इनकम ज़्यादा होते ही आपको टैक्स पूरा देना पड़ेगा? ये चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। छोटी सी शॉर्ट वीडियो है, और भी पर्सन्स के साथ शेयर जरूर कर दें और सीए गुरुजी चैनल को फॉलो करें डिटेल्ड वीडियो के लिए। साथ ही एक और कन्फ्यूजन अराइज हुई है कि अगर हम शेयर मार्केट से इनकम अर्न करते हैं या फिर हमारी स्पेशल रेट की इनकम है या फ्यूचर एंड ऑप्शंस की इनकम है तो भी क्या 12 लाख की एग्जाम्पशन हमें मिलेगी? सभी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। पहले आपको समझना है कि स्लैब रेट हमें दिया गया है। ये न्यू स्लैब रेट, न्यू रिजीम के अंदर हमें न्यू स्लैब रेट दिया है जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 से एप्लीकेबल होगा। इस स्लैब रेट के अंदर बोला है 4 लाख तक की इनकम पर 0% टैक्स है, 4 to 8 लाख तक की इनकम पे 5%, 8 लाख to 12 लाख पे 10%। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ तो स्लैब में लिख रहा है कि 12 लाख तक की इनकम पे 10% टैक्स लगता है, यानी यहाँ पर अगर हम टैक्स निकालें तो वो बनेगा 20,000, यहाँ पे अगर हम टैक्स निकालें तो वो बनेगा 40,000। तो 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स बन रहा है 60,000। इसके अलावा भी आगे स्लैब है हमारा 12 to 16 लाख 15%, 16 to 20 हमारा है 20%, 20 to 24 25 एंड 24 से अबव होते ही आपकी 30% की स्लैब रेट आ जाएगी। तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कैसे? यहाँ पर आपको एक रिबेट दे दी जाएगी। पहले आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा 12 लाख तक की इनकम पर, फिर रिबेट दे दी जाएगी अंडर सेक्शन 87A विच इज 60,000 और द टैक्स विच एवर इज लोअर। तो अगर पूरे 12 लाख पे निकाले तो 60,000 टैक्स बनेगा, तो 60 में से 60 माइनस हो जाएगा, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमने यहाँ पे 12 लाख तक की इनकम पर टैक्सेशन समझ लिया, बट अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, अगर आपको सैलरी इनकम मिलती है तो आपकी सैलरी से, मान लीजिए आपकी सैलरी है 12,75,000, तो इसमें से पहले एक स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करी जाएगी विच इज़ अवेलेबल, लास्ट ईयर भी थी और अभी भी है। इसको 75,000 को इसमें से माइनस कर दिया जाएगा तो आपकी इनकम बनेगी 12 लाख। फिर इस पे टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा तो वो बनेगा 0। तो अगर सैलरीड पर्सन या पेंशनर्स की बात करूं, वो 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन की वजह से अगर देखें तो उनके लिए 12,75,000 की इनकम एग्जाम्प्ट है। क्लियर हो गया आपको? और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो 12 लाख तक की एग्जाम्पशन की ये रिबेट है ना, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ये अलाउड नहीं है सेक्शन 111, सेक्शन 111A, सेक्शन 112A पर। ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, इन पर ये अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे पर्सन के मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं कि शेयर मार्केट की इनकम पर क्या हमें 12 लाख की एग्जाम्पशन का बेनिफिट मिलेगा? तो इसकी सेपरेट वीडियो सीए गुरुजी चैनल पर आने वाली है, मेक श्योर करें फॉलो जरूर करें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना करें।